टॉक्सिक टीजर आ गए, सॉन्ग आ गए, बेंगलुरु में ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी हो गया, मुंबई में म्यूजिक एल्बम इवेंट भी हो गई एंड अब फाइनली आज बारी है आपकी अदालत की। आज है 15 अगस्त। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी भारतीय को जो भारत में रह रहे हैं और जो विदेश में रह रहे हैं, हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे। सभी आज इस शुभ मौके पर यश जा रहे हैं टॉक्सिक का प्रमोशन लेकर आपकी अदालत में। भाई रात को 10 बजे शो टेलीकास्ट होगा इंडिया टीवी पर और मुझे पता है यश फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आपकी इस बेसब्री को थोड़ा सा कम कर देते हैं। उस इंटरव्यू में क्या क्या हुआ है ये जानने के लिए आपको रात 10 बजे तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहाँ से ना ऑलरेडी इंडिया टीवी वालों ने कुछ फुटेजेस रिवील की है जिसमें रजत शर्मा ने क्या खट्टे मीठे और तीखे सवाल पूछे हैं यश से, और यश ने किस तरीके से बिना हेजिटेशन बेबाकी से इस सारे सवालों के जवाब दिए हैं। खास करके टॉक्सिक के एसेट को देखकर, उसमें कुछ सीन को देखकर जो लोग टॉक्सिक को वल्गर मूवी बोल रहे हैं, सॉफ्ट पे मूवी बोल रहे हैं, उनको क्या करारा जवाब दिया है यश ने, वो तो आपको बताऊंगी ही। साथ ही में टॉक्सिक के साथ साथ रामायण और उसमें रावण के कैरेक्टर को लेकर भी कुछ सवाल जवाब हुए हैं यश से। क्यों इस मूवी के को प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी यश ने प्रभु श्री राम का नहीं बल्कि रावण का रोल चूज किया है। इस पर जब रजत शर्मा ने सवाल पूछा ना, तो इसके आंसर में क्या कहा है यश ने भी सुनोगे ना तो हिल जाओगे। यही नहीं, यश की स्ट्रगल से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, नेगेटिविटी, फैंस, सबके ऊपर बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं और इन सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं यश ने। तो चलिए आज एक एक करके इस सब पर बात करेंगे। Let's check it out. As a superstar and the day I think that my seniors उनसे मैं बड़ा हूँ तो उस दिन मेरा दुकान बंद। 15 अगस्त को इंडिया के बड़े शोज में से एक आपकी अदालत में यश एंट्री मारने जा रहे हैं। एक्चुअली शो ना कब का रिकॉर्ड हो चुका है, आज रात 10 बजे ये टेलीकास्ट होने वाला है। तो तकरीबन 1 घंटे का शो होता है ये, जिसमें से इंडिया टीवी वालों ने इस इंटरव्यू में से कुछ छोटे छोटे क्लिप्स रिवील किए हैं प्रोमो के तौर पर। भाई इस इंटरव्यू में जो कुछ भी सवाल पूछे गए हैं ना यश से, पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ, टॉक्सिक इंटीमेट सीन, रामायण में रावण का कैरेक्टर, भाई सबके बारे में बहुत कुछ पूछा गया और इन सारे सवालों के जवाब यश ने बिना हेजिटेशन प्रॉपर बेबाकी से दिए हैं। तो यहाँ पर टॉक्सिक के इंटीमेट सीन, उसको लेकर नेगेटिविटी, यश के स्ट्रगल के दिन, सीरियल स्टार, वहाँ से लेकर रामायण के को प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी क्यों प्रभु श्री राम का नहीं बल्कि रावण का रोल प्ले करने का डिसीजन लिया है यश ने, इस सब के ऊपर सवाल जवाब हुए हैं। सबसे पहले तो यश ने शो में जिस तरीके से एंट्री मारी है ना, वह प्रॉपर कॉन्फिडेंट लग रहा है बंदा, जिस कॉन्फिडेंट के साथ वो कटघरे में बैठे हैं और जिस तरीके से पोलाइटली उन्होंने जनता को ये बताया है कि भाई मैं सारे कल्चर्स और सारी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करता हूँ। आज मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मुझसे कोई भूल हो जाए ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना। भाई ये पोलाइटनेस, ये हम्बल नेचर ना हर जगह देखने को नहीं मिलता, खास करके तब जब आप सफलता की इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर हो, तब ऐसा ग्राउंडेड नेचर दिखाना यार, ये करना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि सक्सेस हर कोई नहीं बचा पाता। सबसे पहले तो यहाँ पर यश से सवाल पूछा गया SRK को लेकर। रजत शर्मा ने यश से पूछा कि भाई आप SRK के बहुत बड़े फैन थे, आप उनसे मिलना चाहते थे लेकिन उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। तब यश जवाब देते हैं कि मैं अभी भी उनका फैन हूँ। तब रजत शर्मा ने पूछा कहीं टाइम नहीं दिया यही तो वजह नहीं है कि आपने KGF चैप्टर 1 के साथ 0 को पछाड़ा। तो यश कहते हैं कि भाई वो इतने बड़े सुपरस्टार है, हमारी फिल्म तो बहुत छोटी थी। उसके रिप्लाई में रजत शर्मा ये कहते हैं कि भाई आपकी मूवी KGF ने 250 करोड़ कमाए थे जबकि 0 ने 100 करोड़ कमाए थे। तब यश बहुत ही पोलाइटली कहते हैं जिस दिन मैं ये सोचने लगूंगा ना कि मैं अपने सीनियर से बड़ा हो चुका हूँ, उस दिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी स्ट्रगल को लेकर, टीवी सीरियल के टाइम को लेकर। रजत शर्मा ने पूछा कि जब आप टीवी सीरियल कर रहे थे तब आपके पास 7 फिल्मों की ऑफर आई थी और आपने उन सारे डायरेक्टर से स्क्रिप्ट मांगी थी। तब यश उनको रिप्लाई देते हैं कि भाई स्क्रिप्ट मांगना गुनाह है क्या। रजत शर्मा कहते हैं कि टीवी सीरियल वाले स्क्रिप्ट कब से मांगने लगे। तब यश उनको हंस के कहते हैं कि भाई वो कुछ लोग थे, अभी वो कहाँ है पता नहीं। फिर रजत शर्मा कहते हैं कि भाई 7 फिल्में तो आपके हाथ से चली गई ना। तो यश कहते हैं सर फर्क नहीं पड़ता। रजत शर्मा कहते हैं कि भाई आप इतने बड़े सुपरस्टार बन गए तो 50 करोड़ की डिमांड कर रहे थे आप मेकर से। तो यश कहते हैं नहीं सर, उससे भी ज्यादा। यार क्या जबरदस्त लेवल का कॉन्फिडेंस है इस बंदे में, या लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस तो चाहिए। देन उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टॉक्सिक इंटीमेट सीन को लेकर कि भाई कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि टॉक्सिक में बहुत सारे वल्गर सीन है, इस पर आपका क्या कहना है। तब यश ये कहते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना वो हमेशा बेटर ही होती है। जो जनरेशन गुजर चुकी है उनको हमेशा ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ी हुई है, वो आमतौर पर लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। लेकिन मैं मानता हूँ वर्ल्ड बिलोंग्स टू द यंगस्टर। हमारा टाइम है, हमें क्या करना है हमको पता है, आपका टाइम आएगा, आपको क्या करना है वो आपको पता होगा। ये ना आपकी
आपकी इनर वॉइस होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। वल्गैरिटी इज नॉट अ राइट वर्ड, क्योंकि मैंने इसमें इवन एक सिंगल किस भी नहीं किया। यश आगे कहते हैं वो एक लाइन होती है जो हम सबको पता है, हमने जो भी शूटिंग की है ना, खास करके ऐसे सीन की प्रॉपर्ली ध्यान रख के शूट किया है सब कुछ। जो आपको आवाज सुनाई दे रही है ना इस सीन में, वो वॉइस ओवर होता है, एक क्रिएटर की आवाज होती है जो सीन में अच्छा खासा इम्पैक्ट डालती है। जब आप फिल्म देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इन सारे सीन के साथ भी क्या इमोशंस जुड़े हैं और ये सारे सीन कितना जरूरी थे इस फिल्म के लिए। आगे वो कहते हैं ये मूवी जेनजी के लिए बनाई गई है। आप हमेशा अपने सीनियर से पूछते रहते हो कि हमें ऐसा ही क्यों करना चाहिए, तो वो जो आपकी थॉट्स है ना उसका जवाब है इस मूवी में। तो भी मैं तो ये हमेशा से कहती आ रही हूँ, जब टॉक्सिक का टीजर आया था और खास करके ये तबाही सॉन्ग आया था ना, भाई तबाही को लेकर खास करके यश और कियारा को लेकर कई सारी नेगेटिविटी हुई। कियारा को तो पर्सनल जा के सब कुछ कहा गया। तभी मैंने अपने वीडियो में कहा था कि सॉन्ग में एक भी वल्गर सीन नहीं है, इवन एक किस सीन भी नहीं है। इससे कई ज्यादा भद्दे सीन हम बॉलीवुड की मूवी में देख चुके हैं। अब टॉक्सिक और यश की बारी आई तो ये कुछ लोग संस्कारी कब से होने लगे। खैर देन नेक्स्ट उनको रामायण को लेकर सवाल पूछा गया। रजत शर्मा ने पूछा कि भाई आप तो इस मूवी के को प्रोड्यूसर है, फिर आपने प्रभु श्री राम का रोल ना लेकर रावण का रोल क्यों चूज किया। तब यश ये कहते हैं कि भलाई दिखाने के लिए रावण की बुराई दिखाना भी बहुत जरूरी है। तब रजत शर्मा उनको रिप्लाई देते हैं कि सारी बुराई दिखाने का ठेका आपने ही ले रखा है क्या। तो यश कहते हैं कि मुझसे बुरा और कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ जब मैं कुछ अच्छा करूंगा ना तो वो भी मुझसे अच्छा कोई नहीं दिखा पाएगा। रामायण इस फिल्म का मोटिव ही यही है कि रावण जो इतना पावरफुल कैरेक्टर था, त्रिलोक उसने जीते थे, लेकिन फिर भी कैसे प्रभु श्री राम ने उसको हरा दिया, उसके घमंड के चलते कैसे उसका विनाश हुआ, यही तो दिखाया गया है। तो प्रभु श्री राम की वीरता दिखाने के लिए रावण किस हद तक बुरा था ये दिखाना जरूरी है। देन जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ना, वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने यश को, उनके फैंस को और कर्नाटक की पॉलिटिक्स को भी हिला कर रख दिया था। जी हाँ, यश के एक फैन ने कुछ टाइम पहले सुसाइड कर लिया था और उसके सुसाइड नोट में उसने ये लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम यात्रा में यश और कर्नाटक के लीडर सीतारमैया शामिल हो। सीतारमैया तो वहाँ पर चले गए थे, लेकिन यश क्यों नहीं गए, ये सवाल यहाँ पर आपकी अदालत में उनसे पूछा गया। और जो यश ने जवाब दिया है ना, इसका जो कारण दिया है यार, सच में दिल को छू जाने वाला था। यश ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये करूंगा, अगर मैं वहाँ पर चला गया ना, तो बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जाएगा कि अगर ये कर दिया ना तो यश आ जाएगा। यश कहते हैं उसके मरने के बाद अब उसके फ्यूनरल में जाकर क्या करूंगा मैं अपने फैंस को ऐसा मैसेज देना नहीं चाहता था। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ, नो डाउट बहुत बुरा लगा था, लेकिन अगर मैं वहाँ चला जाता ना तो ये देखकर बहुत सारे फैंस इसी रास्ते पर जाते। मैं मानता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा अचीव करता है अपनी लाइफ में और फिर चाहता है कि यश यहाँ पर आए तो भाई मैं जरूर जाऊंगा। अगर कोई जिंदगी में कुछ अच्छा करता है और मुझे बुलाता है तो अगर मुझसे हो सकेगा ना तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन ऐसा करेंगे और फिर सोचेंगे कि मैं जाऊंगा तो भाई ये बहुत गलत होगा, गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी में। भाई क्या बंदा है यार ये, क्या थॉट्स है इनके। फैंस को ऐसा मैसेज देना नहीं चाहते कि अपने स्टार के लिए वो अपनी लाइफ में कुछ गलत कर बैठे। कुछ अच्छा अचीव करो, यश जरूर आएंगे, ऐसा करके इंकरेज कर रहे हैं उनको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यश के साथ एक ऐसे मोमेंट जहाँ पर उनके 700 फैंस आज भी इस मोमेंट को याद करके प्राउड फील कर रहे हैं। रजत शर्मा ने पूछा कि एक इवेंट थी जहाँ पर 700 फैंस आए थे आपके, और वहाँ पर आपने डिसीजन लिया था कि सारे फैंस के साथ इंडिविजुअली फोटो खिंचवाएंगे। अब इस सवाल को सुनकर ना आपकी अदालत में जो क्राउड बैठा था ना, उन्होंने भी यश से सवाल पूछ लिया कि भाई आज हमारे साथ भी इंडिविजुअल सेल्फी लोगे। तो यश ने एक सेकंड लगाए बिना ये कह दिया डन। एंड वाकई में जब आपकी अदालत शो खत्म हुआ ना तो वहाँ पर क्राउड में जितने भी लोग थे ना, यश ने उन सबके साथ इंडिविजुअली सेल्फी खिंचवाई। भाई इतना अच्छा बंदा, इतनी अच्छी सोच, इतना बड़ा विजन, जो बंदा अपने आप को स्टार कहलवाना पसंद नहीं करता, किंग, बादशाह या फिर शहंशाह कहलवाना पसंद नहीं करता, वो कहता है कि मैं इंडियन सिनेमा का एम्प्लॉय हूँ, जो इतना बड़ा विजन रखते हुए भी ग्राउंड लेवल पर्सनालिटी है। मैं तो हैरान हूँ ऐसे बंदे से कोई नफरत कैसे कर सकता है। खैर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कुछ लोग जो नफरत कर रहे हैं, जो यश को लेकर इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो खुद अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसे लोग ना किसी की सक्सेस देख नहीं सकते, इसलिए अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर सोशल मीडिया पर इन लोगों के ऊपर निकालते हैं। सो खैर आपकी अदालत शो आने से पहले ये जो छोटी छोटी क्लिप्स रिवील की है ना इंडिया टीवी ने, इसे देखकर ऐसा लगता है कि यश ने यहाँ पर उनकी शुरुआत टीवी सीरियल से लेकर KGF, टॉक्सिक, रामायणा, हर एक चीज को लेकर बहुत कुछ बताया है, वो भी बहुत ही बेबाकी से। सो इंतजार की घड़ी अब खत्म होने को है। आज रात 10 बजे आपकी अदालत शो में यश एंट्री मारने जा रहे हैं विद टॉक्सिक प्रमोशन। भाई अगर मिस करोगे ना इस शो को तो बहुत पछताओगे। आज रात को 10 बजे शो आएगा और कल सुबह सुबह इस पूरे शो का पोस्टमार्टम करेंगे हम। तब तक आप मुझे बताइए आप इस शो के लिए कितने एक्साइटेड हो, और आप में से कौन कौन किस स्टेज से इस शो को देखने वाला है, कौन कौन पहली बार इस शो को देखने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ रॉकिंग स्टार यश। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।